सभी को नमस्कार, सभी को हमारा प्रणाम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं मानव मस्तिष्क से जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको एग्जामिनेशन में जाते हैं और इन क्वेश्चंस को समझकर आप एग्जाम में जब प्रश्न आएगा उस प्रश्न को कर अपने मार्क्स पा सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा दिमाग होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम लोग देखें क्या होगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं मानव मस्तिष्क का औसत वजन लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन आपको आता है कि हमारे मस्तिष्क का जो वेट है वो आपसे पूछ किया जाता है, वजन आपको पूछा जाता है। कई बार आपको यहाँ पर एक सिंगल यूनिट यानी कि 1400 ग्राम आपको दे दिया जाता है, बट आप लोग इतना अपने मस्तिष्क के वजन को मानकर चलेंगे। अब महिलाओं में ये थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े तो आपने देखा द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट 1350 टू 400 ग्राम्स। क्लियर, स्लाइडली लेस इन फीमेल, महिलाओं में थोड़ा कम हो सकता है, ये आप लोग जानते हो। चलो सेकंड फैक्ट की तरफ चलते हैं। मस्तिष्क मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ होता है। अगर हम हमारे ब्रेन की बात करते हैं तो अवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। हमारा जो मस्तिष्क है ये कितने भागों में बटा होता है? 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स कौन-कौन से हैं आपको पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। तो एक बार देखते हैं कि ये 3 पार्ट जो कि हमारे ब्रेन को डिवाइड करते हैं ये कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले है अग्र मस्तिष्क यानी कि जिसको कहते हैं फोर ब्रेन, सबसे आगे वाला जो मस्तिष्क होता है। सेकंड वन इज आपका मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और इसके बाद आता है सबसे अंतिम पश्च मस्तिष्क जिसको कहते हैं हाइंड ब्रेन। अच्छा, मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि जब कभी भी हम लोग ब्रेन की स्टडी करते हैं ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्रेन कोड, यानी मस्तिष्क के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये भी एक छोटा सा फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। मस्तिष्क के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं या उसकी स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूरोलॉजी होता है हमारे मस्तिष्क का अध्ययन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई थर्ड हमारा जो फैक्ट है सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम या जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, ये आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वो 3 भागों में बटा होता है। अभी हमने पढ़ा था, एक होता है फोर ब्रेन हम लोगों का अग्र मस्तिष्क, एक होता है मिड ब्रेन यानी कि हम लोगों का मध्य मस्तिष्क, और एक होता है आपका हाइंड ब्रेन यानी कि ये दोस्तों पश्चिम। अब इन तीनों में भी आपको पूछे कि विच वन इज बिगर विच वन इज स्मॉलर, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, तो हम बताते हैं कि ओवरऑल ये आपका जो ब्रेन का पार्ट है ये काफी बिगर होता है, ये सबसे बड़ा भाग आपका होता है, और जो मिड ब्रेन होता है ये स्मॉलर होता है, सबसे छोटा पार्ट ही होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग आगे चलें तो इनके अपने अपने पार्ट हो जाते हैं। फोर ब्रेन के अपने 3 पार्ट है, मिड ब्रेन के अपने 2 पार्ट है, हाइंड ब्रेन के अपने 3 पार्ट है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन किसका पार्ट है। तो चलिए मैं आपको एक स्लाइड पे यहाँ पर ये समझा देना चाहती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर अगर आपको पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो आप कैसे बता पाएंगे कि कौन सा पार्ट किस ब्रेन के पार्ट से रिलेटेड है। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फोर ब्रेन की। तो जब हम अपने फोर ब्रेन की बात करते हैं, अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं, तो इसके 3 भाग हैं। इससे रिलेटेड जो 3 भाग हैं इसमें सबसे पहले आता है सेरिब्रम। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको सेरिब्रम। ठीक, ये किसका पार्ट है? तो अग्र मस्तिष्क का भाग है, और ये आपकी आईक्यू डिसाइड करता है, ये आपकी बुद्धिमत्ता डिसाइड करेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट है। ठीक है, सेकंड पार्ट होता है दोस्तों थैलेमस। सेकंड पार्ट हो जाता है आप लोगों का थैलेमस। ये जो थैलेमस होता है ये आपको ठंडे और गर्म की पहचान कराता है। जब आप कोई ठंडी चीज खा रहे होते हैं, जब आप कोई गर्म चीज खा रहे होते हैं, ये आप लोगों को कोल्ड और हॉट की जो फीलिंग होती है वो सब आपको फील कराता है। चाय पीते हो गर्म लगती है, आइसक्रीम खाते हो ठंडी लगती है, ये थैलेमस ही आपको फील कराता है। साथ में ये आपको पेन भी फील कराता है, फिजिकल पेन, दर्द। जब कभी आपको कभी चोट लग जाती है, डॉक्टर टांके भरता है ना, टांकों में कितना दर्द होता है, आपको स्किन आपकी क्या हो जाती है, छिल जाती है, आपको कितना दर्द होता है। तो ये सारी जो फीलिंग है आपकी बॉडी के अंदर दर्द वाली वो यही लेकर आता है। और यहाँ पर लास्ट पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो आपके फोर ब्रेन का लास्ट पार्ट हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये बड़ा कमाल का मस्तिष्क का भाग है दोस्त। ये हाइपोथैलेमस जो होता है इसके बारे में आपको पूछा जाए, ये आपकी बॉडी का जो टेंपरेचर होता है उसको रेगुलेट करता है, आपकी बॉडी के तापमान को नियंत्रित करता है। तो हमारी बॉडी का जो तापमान है जानते हो ना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा तापमान, या फिर फॉरेनहाइट में देखिए तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो दोस्तों इतना टेंपरेचर हमारी बॉडी का जो बना हुआ होता है वो यही मेंटेन करके रखता है, तो आप लोग बताते हो आप लोगों का हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसको हमारी बॉडी का थर्मामीटर भी कह देते हैं कई बार। और ये जो हाइपोथैलेमस है यही आपकी हंगर कंट्रोल करता है, आपको भूख का एहसास कराता है, आपकी प्यास का आपको एहसास कराता है ना। आप लोगों को किसी से अगर प्यार हुआ है, जी हाँ, प्यार के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथैलेमस। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने आपके फोर ब्रेन से। अगर मैं आपको यही बताकर चलूं कि जो हम लोगों का मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन से बहुत कम फैक्ट्स आप लोगों को पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। अगर मिड ब्रेन की बात करें तो इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है दोस्तों सेरिब्रल पुंडिकल। ठीक है, सेरिब्रल पुंडिकल जिसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रल पुंडिकल, और एक पार्ट हो जाता है इसका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना। तो ये पूछा जा सकता है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किसका पार्ट है, तो ये आपके मिड ब्रेन का पार्ट है, और ये आपको हेल्प करता है चीजों को वॉच करने में, है ना। जब आप किसी चीज को देख रहे हो या किसी की बातें आप लोग सुन रहे हो, हेयरिंग करने में यानी कि सुनने में और देखने में आपकी मदद करता है। जैसे इस वक्त आप लोग इस क्लास को सुन रहे हो और जो मैं बोल रही हूँ मेरे शब्दों को आप सुन रहे हो, तो इस वक्त आपका जो एक्टिव है वो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना एक्टिव है। चलो भाई चलते हैं आपका हाइंड ब्रेन। यहीं पर बता देती हूँ कि जब हम लोग बात करते हैं अपने हाइंड ब्रेन की, है ना, जब हम लोग बात करते हैं हमारा जो हाइंड ब्रेन होता है ये किस तरीके से काम करता है, तो हाइंड ब्रेन के बारे में भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि हाइंड ब्रेन जो होगा वो किस तरीके से आपका काम करता है। एक सेकंड, ठीक है। चलो अब हाइंड ब्रेन की हम लोग बात करते हैं। तो हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, यानी आपका जो पश्चिम मस्तिष्क होता है इसके भी 3 पार्ट होते हैं अग्रभाग की तरह। कौन कौन से 3 भाग होते हैं तो आप लोग बताते हो। पहला भाग हो जाता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। सेरिबेलम एक अलग नाम है और सेरिब्रम एक अलग नाम है, दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। सेरिब्रम आपका फोर ब्रेन का पार्ट था, ये आप लोगों का हाइंड ब्रेन का पार्ट है। दूसरा यहाँ पर हो जाता है एमओ, बोले तो मेड्यूला ऑब्लिंगाटा, एंड थर्ड वन इज पोन्स। थर्ड वन इज पोन्स। यही पर फैक्ट बता देती हूँ, जो आपकी स्पाइनल कोड है वो इसी से जुड़ी हुई होती है आप लोगों के मेड्यूला ऑब्लिंगाटा से, और मेड्यूला ऑब्लिंगाटा आपकी सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया आपके इन तीनों पार्ट से जुड़े हुए जो मेन सब पार्ट्स हैं वो। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेरिब्रम जिसके बारे में बात कर चुके थे, जो आपके अग्र मस्तिष्क का भाग था, पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है ये, तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो कुल मस्तिष्क का लगभग 80% हिस्सा कवर करता है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, कवरिंग अबाउट 80% पार्ट ऑफ योर होल ब्रेन। आपके पूरे मस्तिष्क का सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है सेरिब्रम। आपका आईक्यू भी बनाता है, मैंने बता दिया था। आगे देखो कार्पस कोरोलम। कार्पस कोरोसम होता है तंतुओं का एक बंडल है, या आपका कार्पस कोलोसम जो होता है ये आप लोगों का फाइबर्स का एक बंडल होता है जो मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्ध यानी कि राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नंबर 5।
मस्तिष्क के चारों ओर पाए जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण को हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। मींस आपका जो ब्रेन है ना, ये आपका ब्रेन एक मेम्ब्रेन के अंदर कवर होता है। एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन आपके ब्रेन को कवर करती है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है मेनिंजेस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच मेम्ब्रेन कवर आवर ब्रेन, हमारे मस्तिष्क को घेरने वाली झिल्ली का नाम मेनिंजेस। और ये मेनिंजेस आपको 3 लेयर्स में घिरती हुई नजर आती है। ये 3 लेयर से बनी हुई होती है। तो मेनिंजेस में बाहर से अंदर की ओर 3 परतें होती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पेपर में आता है। ये 3 परतें होती है ड्यूरा मैटर, ये सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे आउटर, सबसे बाहर की लेयर है ये बेटा मेनिंजेस की। एरेकिनोइड ये मिडिल लेयर होती है, मध्य परत होती है, याद रखोगे आप लोग। ठीक है, ये कैसी परत है दोस्त? मिडिल लेयर है, या ये मिडिल लेयर होती है, आपको याद रखना। ठीक है, मिडिल लेयर इसको आप लोग कह सकते हो, मिडिल लेयर के तौर पर ये यूज होती है। और पाया मैटर या पेया मैटर ये इनर होती है। ये कैसी लेयर है दोस्त? इनर, ये आंतरिक होती है। आपको ये सीक्वेंस भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब ये जो मेनिंजेस मेम्ब्रेन है ना, इसमें कई बार इंफेक्शन हो जाता है। इंफेक्शन की वजह से इसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, इस वजह से ये सूज जाती है और इस बीमारी को मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में आता है। तो देखेंगे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच शॉक एब्जॉर्बर और पोषक का काम करने के लिए एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल, सीएसएफ इसको शॉर्ट में बोलते हैं। कई बार सीएसएफ पूछ लिया गया है पेपर में। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी एक ऐसा फ्लूइड जो आपके ब्रेन में और आपके स्पाइनल कोड में भरा हुआ होता है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। जब आपके दिमाग को शॉक लगता है तो आपके दिमाग को कम क्षति पहुंचती है, मतलब ये एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है आपके ब्रेन को, है ना, नरिशमेंट दे रहा है, पोषण दे रहा है बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। आपके स्पाइनल कोड आपके ब्रेन के बीच में ये भरा हुआ होता है। लाइक ये आपका ब्रेन है और ये आपकी स्पाइनल कोड, तो आपके ब्रेन के अंदर भी होगा एंड देन आपके स्पाइनल कोड में भी भरा हुआ होगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने वाली मुख्य धमनियों को कैरोटिड धमनियां कहा जाता है। कैरोटिड आर्टरीज, बहुत अच्छा पॉइंट है, पूछा जा सकता है आपको कि हमारे मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने वाली धमनी कौन सी होती है? कैरोटिड। अच्छा, यही सेम पॉइंट आपको हार्ट के लिए भी पूछा जा सकता है। हमारे दिल तक जो धमनी रक्त पहुंचाती है उसको कहते हैं कोरोनरी धमनी, वो होती है दोस्त कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो इस तरीके से मेन आर्टरीज आपकी बॉडी को आपकी याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग फैक्ट की तरफ चलते हैं कि भाई हमारा जो ब्रेन है वो काम क्या करता है, हमारा मस्तिष्क क्या काम करता है। तो मस्तिष्क को संक्रमण और रक्त में मौजूद हानिकारक पदार्थों से बचाने के लिए एक विशेष झिल्ली ब्लड ब्रेन बैरियर पाई जाती है। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो दैट्स मीन मस्तिष्क जो होता है वो हमारी बॉडी को संक्रमण से बचाने के लिए भी इंडिकेशन देता है ना, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर के नाम से जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि हमारा जो ब्रेन है, नंबर हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि हम लोगों का जो ब्रेन होता है प्यारे दोस्त, यहां से अगर हम लोग बात करें, है ना, नंबर 9 हमने पढ़ लिया, नंबर 8 हमने पढ़ लिया, अब नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं कि सेरिब्रम, यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, चेतना और तर्क शक्ति का केंद्र है। ये मैंने आपको अभी भी बताया कि हम लोगों का जो सेरिब्रम होता है, तो हम लोगों का सेरिब्रम पार्ट होता है, ये क्या करता है, आपका आईक्यू डिसाइड करता है। आपकी जो मेमोरी होती है वो इसी के अंदर बनती है, विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति इसी के अंदर, कॉन्शियसनेस यानी कि आप लोगों में जो चेतना होती है, जो रीजनिंग वगैरह आप लोग लगा पाते हो किसी भी फैक्ट को लेकर कि हाँ ऐसा हो सकता है। तुमने देखा है दया पता लगाओ, तो जो पता लगाता है ना दया, जो रीजनिंग अपनी दिखाता है, तर्क, वो सब आपकी सेरिब्रम लेयर की वजह से होता है, सेरिब्रम पार्ट की वजह से होता है। आगे देखो, हाइपोथैलेमस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो ये सब आपके ब्रेन के पार्ट है, और ब्रेन के पार्ट है तो इनके फंक्शन आपके ब्रेन के फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख, सेक्सुअल ड्राइव और भावनाओं को नियंत्रित करता है प्यारे दोस्त। यानी कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, सेक्सुअल ड्राइव्स एंड इमोशंस। आप लोगों के अंदर जितने भी इमोशंस है, किसी पर गुस्सा आ रहा है, किसी से आप घृणा कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब हेट, एंगर, लव, ये सब आप लोगों के कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ठीक, आ जाओ आगे। अब बात करते हैं हम लोग कि जो हाइपोथैलेमस है इसको सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। या तो ये आ जाएगा सुपर मास्टर ग्रंथि, या आपको ये पूछ लेता है कि मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो आप लोग बताते हो ये होती है आपकी हाइपोथैलेमस। क्यों कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल भेजती है, और पिट्यूटरी फिर आपकी अदर जितनी भी बॉडी की ग्लैंड्स हैं उनको सिग्नल भेजती है। तो इन सब में जो सुपीरियर हो जाता है वो आपका हाइपोथैलेमस। तो भैया हाइपोथैलेमस जो होता है दोस्तों, जो हाइपोथैलेमस है ये आपकी किसको सिग्नल भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर का भी मास्टर है प्यारे दोस्त, ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये सुपर मास्टर है। क्यों ये सुपर मास्टर क्यों है, या मास्टर का भी मास्टर क्यों है हाइपोथैलेमस, बिकॉज ये सिग्नल भेज रहा है किसको, पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी फिर आपकी ऑल ग्लैंड्स को सिग्नल भेजती है, जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर ग्लैंड है। दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस जो है वो आपकी पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इट इज नोन एज सुपर मास्टर ग्लैंड। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, आ जाएगा एग्जामिनेशन। आगे अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो आप लोगों का हाइपोथैलेमस है, जैसा कि मैंने भी कहा, क्योंकि आपकी पीयूष ग्रंथि के स्रवण को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसको हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, ये जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये भी आपके ब्रेन के अंदर ही होती है, याद रखना। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर ब्रेन, ये भी आपके मस्तिष्क में ही है और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं थैलेमस की। तो थैलेमस दर्द, ठंडा और गर्म पहचानने का कार्य करता है, एज आई नो बिफोर। मैं आपको पहले ही जैसे बता चुकी हूँ कि ये जो थैलेमस है इसका काम होता है ठंडे, गर्म और दर्द को पहचानने का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम जो कि मैंने आपको हाइंड ब्रेन का पार्ट बताया था, शरीर का संतुलन बनाए रखने और ऐच्छिक पेशियों यानी वॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं उनकी गति को नियंत्रित करता है। और ये एग्जामिनेशन के लिए सुपर ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन है, याद रखना। सेरिबेलम क्या करता है, हमारा बैलेंस बनाता है, बॉडी कोऑर्डिनेशन बनाता है, तो मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड कंट्रोल वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट। आप लोगों को जब आप चलते हो तो आपका सेरिबेलम ही आपको बैलेंस करता है, आप उछल रहे हो देन आपका सेरिबेलम ही आपको बैलेंस कर रहा है, आप कोई भी डांस वाली एक्टिविटी कर रहे हो आपका सेरिबेलम आपको कंट्रोल कर रहा है, यही आपके पोस्चर को मेंटेन करता है। ठीक है, अब ये सेरिबेलम अल्कोहल के कंजप्शन से क्या होता है, इफेक्टिव होता है। तो अल्कोहल जब हम कंज्यूम करते हैं तो आपके ब्रेन का ये जो सेरिबेलम पार्ट होता है यही ब्लॉक हो जाता है और उस दौरान व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है शराब पीकर। ठीक है, जाना इधर है जा इधर है। चलो आओ आगे देखते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है आपके हाइंड ब्रेन का। तो ये हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय की धड़कन, दिल किसी के कंट्रोल में नहीं है दोस्त, है ना, श्वसन, आपका रेस्पिरेशन, वॉमिटिंग और आपके बीपी वगैरह को ये क्या करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल करता है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस सच एज हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, पूछा गया है पेपर में ये, रेस्पिरेटरी रेट ब्रेन का कौन सा पार्ट है तो कंट्रोल करता है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल रेस्पिरेटरी रेट, आप बताते हो मेडुला ऑब्लंगाटा, एंड वॉमिटिंग एंड आपका ब्लड प्रेशर, और साथ में ये स्नीजिंग वगैरह को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, आपकी जो स्नीजिंग होती है, स्नीजिंग जब आपको छींक आती है, ये बर्प को भी कंट्रोल करता है, डकार आती है ना दोस्त उसको भी कंट्रोल करेगा। ये आप लोगों का, आप बताओगे कि हिकअप्स आती हैं आप लोगों को, हिकअप्स हिचकी जो आती है, ये हिचकी वगैरह को भी कंट्रोल करता है और आपकी बॉडी के ऑल सिस्टम्स को भी कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लंगाटा।
आगे बढ़ते हैं पोन्स पर। पोन्स जैसे कि मैंने बताया ये भी आपके पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, तो यह श्वसन तंत्र को विनियमित करने में मदद करता है। इट इज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंट्रोल योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपके श्वसन तंत्र को भी नियंत्रित करने में फिर से एक बार मदद करेगा मेडुला ऑब्लिंगाटा के साथ मिलकर, ठीक है। और मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच सिग्नल भेजने का काम करता है पोन्स। क्लियर? अब देखो अग्निक डाला ये क्या होता है प्यारे दोस्त? तो एमाइगडाला जो होता है ये मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो मुख्य रूप से डर, आक्रामकता और भावात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। सेम लाइन आपको पेपर में पूछी जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं एक और पार्ट की, हिपोकैम्पस पार्ट की। ये शॉर्ट टर्म यानी कि आपकी जो थोड़े समय के लिए जो मेमोरी होती है उसको स्टोर करता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मतलब जो आप लोगों की छोटी छोटी बचपन में जो चीजें थी आपको आज भी याद है, वो हमेशा आपके दिमाग में है बातें, कोई भी आपको उनको बुला नहीं सकता, ठीक है। तो बचपन में जो आप एक्टिविटीज करते थे उनमें से कुछ किस्से आपको आज भी याद है, तो वो इसी के अंदर स्टोर होते हैं, हिपोकैम्पस के अंदर, ठीक है। चलो अब है ब्रोका क्षेत्र यानी ब्रोकास एरिया। मस्तिष्क का ऐसा हिस्सा मुख्य रूप से बोलने से संबंधित होता है। फिलहाल जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, हम जब कभी भी बोलते हैं कोई स्पीच हम लोग यूजुअली देते हैं तो ये ब्रोका क्षेत्र होता है। ब्रोका मतलब बोलना, कितना इजी है, कोरिलेट कर सकते हो। तो बोलने से रिलेटेड होता है आपके मस्तिष्क का भाग। आगे बढ़े तो बात करते हैं वर्निक क्षेत्र यानी कि वर्निक्स एरिया होता है आपके ब्रेन में। ये भाषा को समझने के लिए जिम्मेदार होता है। कई लोग होते हैं अरबी भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज सबको समझते हैं भाई, तो उनकी ये वाला जो एरिया होता है ये अच्छा है जो आपकी भाषा को समझने में आपकी मदद करता है, ठीक है। लैंग्वेज को समझने में, वर्निक मतलब वॉइस मतलब आपकी भाषा, बोलते हैं तो आवाज भाषा बनती है, उसको पहचानने में मदद करता है। पैराइटल लोब, एक लोब भी होती है। पैराइटल लोब आपको स्पर्श यानी टच, आपको कोई छूता है, आपके ऊपर सांप चढ़ गया मान लीजिए, आपको फील होगा कुछ लग रहा है आपकी बॉडी में, आपके ऊपर चिपकली गिर गई मान लीजिए, तो आपको फील होता है। तो ये आपका जो टच है ये वाली लोब आपको कराती है। तापमान और दर्द की अनुभूति भी कहीं ना कहीं आपको कराएगी, बट तापमान के लिए रिस्पॉन्सिबल मेन हाइपोथैलेमस था और दर्द के लिए थैलेमस था, वो भी आप लोग याद रखो। अब हम बात करते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर होती है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल जिनको कहते हैं हम लोग न्यूरो सेल या न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं। अब देखो ऑक्सीपिटल लोब एक और लोब है जो आपकी होती है, यह मुख्य रूप से दृष्टि या देखने की प्रक्रिया का केंद्र है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपके नर्वस सिस्टम के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी सेल होती है, तो तंत्रिका कोशिकाएं, और एक सिस्टम पूरा आपकी बॉडी के अंदर होता है जिसको न्यूरोकेमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। तो ये वर्ड्स आपको पूछ लेते हैं कि किससे संबंधित है, तो ये वर्ड भी आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमने यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब की बात करी है। जैसे पैराइटल लोब होती है वैसे ऑक्सीपिटल लोब होती है। ये सारी की सारी लोब आपके फोर ब्रेन में होती है, अग्र मस्तिष्क के अंदर होती है। तो ये क्या करता है, मुख्य रूप से दृष्टि या देखने की प्रक्रिया का केंद्र होता है ना। विजन, विजन यहीं से आता है, ठीक है। तो यहाँ से प्राइमरी सेंटर ऑफ विजुअल प्रोसेसिंग, विजुअल प्रोसेसिंग आप जब करते हो। आगे टेम्पोरल लोब, यह सुनने की क्षमता और गंध पहचानने से संबंधित है। जब आप ऑडिटरी एक्शन करते हो, जब आप चीजों को सुनते हो, एंड आप स्मेल, तरह तरह के परफ्यूम की स्मेल आप लोग सुन लेते हो, तरह तरह के फूलों की खुशबू हम सुनते हैं, तो उस दौरान टेम्पोरल लोब ही काम करती है। फिर नेक्स्ट 24 है तंत्रिका तंत्र की सबसे बुनियादी और संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन। बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको वन लाइनर या हमेशा डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमारे तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, तो ये हो जाते हैं न्यूरॉन, ठीक है। आगे मानव मस्तिष्क में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और न्यूरॉन्स आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है, ठीक है। और बच्चों लॉन्गेस्ट सेल तो है, साथ में ये जो न्यूरॉन होते हैं इनमें सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है, तो लेस रीजनरेशन होती है इनके अंदर, ठीक है। लेस रीजनरेशन पावर मतलब सबसे कम पुनर्जनन क्षमता होती है, सबसे कम पुनर्जनन क्षमता। एक बार अगर डैमेज हो गई तो डैमेज ही रहती है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होती है, ये विभाजन नहीं करती है, इनमें डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम न होने के कारण इनमें कोशिका विभाजन या पुनर्उत्पादन की क्षमता सबसे कम, वही पॉइंट जो मैं यहाँ बता रही थी, ठीक है। तो ये ना तो इनमें डिवीजन होता है और ना ही इनके अंदर रीजनरेशन होता है, क्लियर। तो न्यूरॉन लैक सेंट्रोसोम मेकिंग देम द लीस्ट कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन, क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे। गीलियल कोशिकाएं पूछा जाता है आपकी बॉडी के अंदर। गीलियल सेल्स ये सपोर्टिंग कोशिकाएं हैं जो न्यूरॉन को पोषण, सहारा और सुरक्षा प्रदान करती हैं। सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि विच सेल्स सपोर्ट न्यूरॉन या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं कौन सी हैं, तो आप लोग बताते हो गीलियल कोशिकाएं, ठीक है, क्लियर। तो गीलियल सेल्स आर सपोर्टिंग सेल्स दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू। आगे दो न्यूरॉन के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा है, दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं, तो जब दो न्यूरॉन्स आकर जुड़ते हैं तो उनके बीच के जंक्शन या खाली स्थान को सिनेप्सिस कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कई एग्जामिनेशन में एसएससी ने पूछा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। मस्तिष्क में सिग्नल भेजने वाले रसायनों को क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे मैंने भी कहा था कि न्यूरोट्रांसमीटर टर्म जो होती है ये नर्वस सिस्टम के अंदर आती है, और ये ऐसे ट्रांसमीटर होते हैं जो आपके मस्तिष्क के अंदर केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, केमिकल्स को भेजते हैं। तो केमिकल्स दैट सेंड सिग्नल इन द ब्रेन आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब एक और होता है डोपामाइन, इसे रिवॉर्ड केमिकल कहा जाता है, जो खुशी, प्रेरणा और मोटर नियंत्रण से जुड़ता है। अगर मैं कहूं कि बच्चा आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो आपके अंदर एक खुशी सी आएगी। मैं कहूं शानदार आप बहुत अच्छा काम करते हो, तो मतलब आपको मैं कोई गिफ्ट दूं तो आप बड़े खुश होगे, प्लेजर आपको फील होगा। तो ये डोपामाइन के कारण ही होता है जो आपके ब्रेन से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये डोपामाइन इट इज कॉल्ड द रिवॉर्ड केमिकल एंड इज एसोसिएटेड विद प्लेजर, मोटिवेशन एंड मोटर कंट्रोल। तो ये पॉइंट्स थे जो आपको आपके ब्रेन से याद रखने थे प्यारे दोस्त, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपके ब्रेन से रिलेटेड ये फैक्ट आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। अच्छा आपको ना ब्रेन से संबंधित कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिन पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक मिनट में फटाफट से इनको भी कंप्लीट करते हैं। जैसे सेरोटोनिन, ठीक है। सेरोटोनिन क्या है, मुख्य रूप से मूड, नींद और पाचन तंत्र को नियंत्रित करने वाला एक केमिकल है जो आपकी बॉडी के अंदर ही रिलीज होता है। एसिटिकाइल कोलाइन ये क्या है, ये मांसपेशियों के संकुचन, स्मृति और सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। तो ये मेन पॉइंट भी आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं दोस्त, ठीक है। ये भी आपको एग्जामिनेशन में आते हैं। अच्छा मस्तिष्क शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। आपके मस्तिष्क का जो वजन है ना वो आपके कुल वजन के लगभग 2% होता है, लेकिन ये शरीर की कुल ऑक्सीजन को ग्लूकोज का लगभग 20% यूज करता है। बेटा आपकी बॉडी के अंदर जितनी ऑक्सीजन गई है उसमें से 20% ऑक्सीजन आपके ब्रेन को चाहिए। एक बार एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, क्लियर। तो द ब्रेन काउंट्स फॉर अबाउट 2% ऑफ द बॉडीज टोटल वेट, बट इट यूजेस अबाउट 20% ऑफ द बॉडीज टोटल ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। अच्छा मानव मस्तिष्क ऊर्जा के
मुख्य स्रोत के रूप में केवल ग्लूकोज का उपयोग करता है। आप जानते हो कि जो ग्लूकोज होती है इसी को कहा जाता है हमारी बॉडी का फ्यूल, सेल्यूलर फ्यूल इसको कहते हैं। इसी को चलाकर हमारा जो ब्रेन है या बॉडी पार्ट, बॉडी ऑर्गन एनर्जी लेते हैं। ठीक है, मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे मस्तिष्क की क्रियाविधि को रिकॉर्ड करने के लिए हम किस उपकरण का, किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो ईईजी। तंत्रिका आवेग, नर्व इंपल्सेस के संचारण की गति लगभग 130 से 150 मीटर प्रति सेकंड हो सकती है। मतलब इंपल्सेस आपकी बॉडी में इतनी स्पीड से पहुंचते हैं कि राजधानी को भी फेल कर देते हैं, राजधानी एक्सप्रेस को भी। तो कितनी स्पीड होती है? 130 से 150 मीटर प्रति सेकंड की इस रफ्तार से सिग्नल आपकी बॉडी में कन्वे करते हैं। ठीक है, चलो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। अल्जाइमर रोग, इसमें मस्तिष्क के न्यूरॉन नष्ट होने लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्मृति और सोचने की क्षमता नष्ट हो जाती है। तो पूछा जाता है अल्जाइमर आपकी बॉडी के किस पार्ट को अफेक्टिव करता है, तो अल्जाइमर में न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी के, तो न्यूरॉन है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आगे पार्किंसंस रोग, ठीक है, यह मस्तिष्क में डोपामीन पैदा करने वाली कोशिकाओं की कमी या नष्ट होने के कारण होता है। बताया था डोपामीन, प्लेजर हार्मोन, खुशी देने वाला, मोटिवेशन देने वाला, जब ये कम होता है तो हमारे अंदर ऐसी मतलब हम फीलिंग लेस होते चले जाते हैं, इसको कहते हैं पार्किंसन रोग। ये भी आपको पूछा जा सकता है। लास्ट में जैसे कि मैंने कहा था मेनिंजाइटिस, आपके मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी या मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी के आवरण में वायरस, बैक्टीरिया या फंगस द्वारा होने वाला खतरनाक संक्रमण और सूजन है। तो मैंने कहा था ना आपके ब्रेन की जो झिल्ली होती है मेनिंजाइटिस, इस पर सूजन आ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपने इस नर्वस सिस्टम से बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बेहतरीन तरीके से समझा होगा, और जब ये क्वेश्चंस पेपर में आएंगे ना आप इनको जरूर बना पाओगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर